केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका किसे कहते हैं? केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका को हम ड्राई आई भी कहते हैं। केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका को ड्राई आई भी कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है, केरेटो का मतलब है कॉर्निया। कंजक्टिवाइटिस का मतलब है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा और कॉर्निया की जब क्या हो, इन दोनों की इन्फ्लेमेशन हो, तो ऐसी कंडीशन का नाम जिसमें केरोटो यानी कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों की इन्फ्लेमेशन हो, तो उसका नाम केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका है। और ये एक क्लिनिकल कंडीशन है। तो इनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से ड्राई आई की फीचर्स अपीयर होते हैं। तो वो कंडीशन जिसमें कॉर्निया और कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और उस क्लिनिकल कंडीशन का नाम ड्राई आई या केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका है। एटियोलॉजी की बात करें, काज की बात करें, तो एटियोलॉजी में दो किस्म के काज आते हैं। एक का नाम प्राइमरी केरेटोकंजक्टिवाइटिस है और दूसरे का नाम सेकेंडरी केरेटोकंजक्टिवाइटिस है। अच्छा, अभी प्राइमरी केरेटोकंजक्टिवाइटिस की बात करेंगे कि प्राइमरी में कौन कौन से काजेज आते हैं। नंबर 1, प्राइमरी में जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली क्या हो, लैक्रिमल ग्लैंड इन्वॉल्व हो, तो इसमें मोस्टली कौन से आते हैं, प्राइमरी काजेज आते हैं। लाइक किस तरह जिसमें लाइक एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं कंजेनिटल, जिसे कहा जाता है कंजेनिटल ए लैक्रिमा। कंजेनिटल ए लैक्रीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंजेनिटली लैक्रीमल ग्लैंड ही ना हो, और दूसरा जो है जिसमें लैक्रीमल ग्लैंड की एब्नॉर्मलिटी है, जिसमें डीनर्वेशन। नंबर 2 इज़ द डीनर्वेशन। जब क्या हो, जब नर्व की जो सप्लाई है, जो नर्व इनर्वेट हो रही हैं, वो डीनर हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो डीनर्वेशन हाइपो सिक्रीशन सर्जरी, जब सर्जरी में डीनर्वेशन हो जाए। एंड नंबर 3 इज़ एडियोपैथिक, यानी अननोन काज की वजह से क्या हो, अननोन काज की वजह से हाइपो सिक्रीशन हो। तो ये प्राइमरी काजेज़ हैं। प्राइमरी काजेज़ में अगर बात करूँ तो प्राइमरी काजेज़ में क्या आता है, जो लैक्रिमल ग्लैंड से रिलेटेड है, जिसमें कंजेनिटल ए लैक्रीमिया आता है, और डीनर्वेशन हाइपोसिक्रेशन आती है, और इसके साथ साथ आइडियोपैथिक काज की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी जो अगर काज बताऊं तो प्राइमरी जोगरेन सिंड्रोम की वजह से भी होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्राइमरी जोगरेन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऐसी वो कंडीशन जिसमें क्या हो, ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो, या म्यूकस ग्लैंड और साथ साथ म्यूकस ग्लैंड और सेलेवरी ग्लैंड दोनों इन्वॉल्व हो, तो इसमें भी लैक्रिमल ग्लैंड और सेलेवरी ग्लैंड दोनों इन्वॉल्व हों, तो इसमें भी क्या कंडीशन आ सकती है, ड्राई आई की कंडीशन अपीयर हो सकती है। सेकेंडरी जोगरेन या प्राइमरी जोगरेन, जिसमें क्या हो, ड्राई माउथ भी हो जाए और साथ साथ आई में ग्लैंड जो है वो भी इन्वॉल्व हों, इसमें ये क्या है, ये प्राइमरी जोगरेन सिंड्रोम। जबकि सेकेंडरी में अगर बात करूँ तो या तो डायरेक्ट ऑटो इम्यून की वजह से नहीं, या तो क्या हो जाएगा, ट्रामा की वजह से होगा। ट्रामा की वजह से ये जो ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, ये डैमेज होंगे, या कोई केमिकल एरिटेंट है, ये केमिकल की वजह से होगा, या कोई इसके अलावा किसी थर्मल इफ़ेक्ट की वजह से होगा, या कोई इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है, या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है लैक्रिमल ग्लैंड में, तो उसकी वजह से कि हाइपोसिक्रीशन हो सकती है, और उस हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या हो सकती है कि ड्राई आई की कंडीशन अपीयर हो सकती हैं। यहाँ पर ये तो हमारे पास जोगरेन सिंड्रोम और साइड प्राइमरी और सेकेंडरी हुआ। नंबर 4 की बात करो तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर हो, तो उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी ये कंडीशन अपीयर होती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जब ये जो ग्लैंड है ये हाइपर सेंसिटिव हो जाए, लाइक कौन से सिंड्रोम में, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, और उसमें कंडीशन अपीयर होती है। नंबर 5, या तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के बाद जो अगली कंडीशन है ऑटो इम्यून, या ऑटो इम्यून डैमेज हो जाए।
ऑटो इम्यून डैमेज हो किसको, लैक्रिमल ग्लैंड को, तो उसकी वजह से भी क्या होगी, इससे ड्राई आई की कंडीशन अपीयर हो। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर की बात करें, कुछ बिनाइन ट्यूमर हैं और कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर हैं जो क्या काज कर सकते हैं, जो ये ड्राई आई की कंडीशन काज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सारी कंडीशन, ये सारे काजेस क्या काज करते हैं, दिस लीड्स टू ड्राई आई, ये ड्राई आई की कंडीशन काज करते हैं। अभी फीचर्स में आपको क्या होगा, ड्राई आई में अगर देखें तो फीचर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आई ही ड्राई है, आई की लुब्रिकेशन नहीं हो रही है, तो नंबर 1 पहले भी क्या होगा, इरिटेशन ऑफ आई होगा। आई में क्या होगी, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इरिटेशन होगी। नंबर 2 बर्निंग होगी। बर्निंग क्यों हो रही है, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं है, एक्सफ्लूड नहीं है। इसके बाद ऐसी सेंसेशन होगी लाइक जैसे फॉरेन बॉडी होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन द आई। फॉरेन बॉडी क्या होगी, सेंसेशन होगी आई में। इसके अलावा पेन जो है, पेन होगा, और जो कि पेन क्या हो जाएगा, पेन बिकम वर्सन, पेन ज़्यादा होगा बाय ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग की वजह से पेन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि कॉर्नियल एपिथेलियम के जितने फिलामेंट हैं वो अटैच होते हैं, रब होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि पेन की कंडीशन ना अपीयर हो सकती है। तो ये सारी फीचर्स किस में आते हैं, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका में आते हैं, ड्राई आई की कंडीशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपने डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस क्या करना है, हमने इस डिजीज़ की डायग्नोसिस करनी है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो साइन है नंबर फर्स्ट 1 पे क्लिनिकल साइन देखने हैं कि क्लिनिकल साइन मौजूद हैं या नहीं है। नंबर 1 क्लिनिकल साइन देखने हैं, एंड नंबर 2 इसके साथ साथ म्यूकोजल टीयर्स देखनी है, म्यूकोजल प्रोडक्ट देखने हैं। किस में, म्यूकस के प्रोडक्ट देखने हैं आई में कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा हुए या कम हो। म्यूकस प्रोडक्ट नॉर्मली क्या हो जाते हैं इस कंडीशन में, ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा कॉर्नियल की जो फिलामेंट्स हैं वो देखनी है, कौन सा स्टेन में, कॉर्नियल फिलामेंट देखनी है कि कॉर्नियल के जो फिलामेंट्स हैं वो नॉर्मल हैं, वो किस शेप में है, बाय रोजन बंगाल स्टेन। रोजन बंगाल स्टेन के ज़रिए से हम कॉर्नियल की क्या देखते हैं, रोजन बंगाल स्टेन के ज़रिए से हम कॉर्निया के फिलामेंट देखते हैं, और क्लिनिकल साइन में म्यूकस के प्रोडक्ट देखते हैं, और ये क्लिनिकल साइन म्यूकोजल प्रोडक्ट और रोजन बंगाल स्टेन से डायग्नोस्टिक की जाती है। अभी ये तो केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका है, ये तो इसके फीचर्स हुए और ये इटियोलॉजी हुई, और इसके साथ अगर हम इसके कंप्लीट स्पेशल टेस्ट और ट्रीटमेंट की बात करें तो अच्छा, ड्राई में अगर स्पेशल टेस्ट की आगे बात की जाए तो सबसे पहले जो है उस टेस्ट का नाम है टीयर फिल्म। जो टीयर का जो फिल्म है उसका ब्रेकअप टाइम कितना है, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, ये हम देखेंगे कि ये ड्राई आई में जो टीयर जो है इसका फिल्म का जो ब्रेकअप टाइम है वो कितना है। याद रहे टीयर फिल्म का ब्रेकअप टाइम विल गेट रिड्यूस, ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। कब, कहाँ तक, इट रिड्यूसेस टू लेस देन 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड तक क्या हो जाएगा, ये फिल्म का जो टाइम है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नंबर 2 दूसरा जो स्टेन है मैं बता चुका हूँ कि रोजन बंगाल स्टेन में क्या करते हैं, रोज बंगाल स्टेन में हम क्या देखेंगे, रोज बंगाल